सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी ही रहता है। चूंकि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले ही पोस्टर वॉर जारी हो चुका है। उपचुनाव की तिथि जो नजदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं के बयानों में तल्खी झलकने लगी है। सपा कार्यालय के बाहर लगाए जाने वाले पोस्टर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। इस बीच अब एक और नए पोस्टर की एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होना है और इससे पहले पोस्टर वॉर भी जारी है। सपा कार्यालय के बाहर लगाए जाने वाले पोस्टर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। इसी बीच अब एक और नए पोस्टर की एंट्री हो गई है। इस पोस्टर के जरिए सपा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पोस्टर में लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये पोस्टर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर शनिवार को लगाया गया। सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये पोस्टर पार्टी नेता अमित चौबे ने लगवाया है, जो महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सपा मुख्यालय पर लगाया गया पोस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार है, जिसमें मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे का स्लोगन दर्शाया गया है और साथ ही पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी का भी नारा दिया गया है। जो पोस्टर लगाया है वो उत्तर प्रदेश की भावनाओं को हमने अपने शब्दों में पिरोया है। देखिए, बाबा इस सूबे के मुख्यमंत्री पहले मठाधीश है या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री से पहले मठाधीश है। ये महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान पे समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उन सबकी भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का काम किया। पोस्टर को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा कंफ्यूज हो गई है, रोज नए नारे और नए होर्डिंग के साथ सामने आ रही है। इन नारों से और होर्डिंग से सपा की उपचुनाव में नया पार नहीं हो सकती। सपा उपचुनाव में सभी सीटों पर बुरी तरह पराजित होगी। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास, तो इनकी थ्योरी थी कि अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं। नारों के शोर में उपचुनाव में उत्तरी बसपा ने भी अपना नारा जोड़ते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां वोटरों को गुमराह करने का काम कर रही है। बसपा से अगर जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इन लोगों के हवाई नारों और पोस्टर के पीछे ना पड़े। इस पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं। दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही है। इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल नारों के शोरगुल में जनता की आवाज क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, शायद खो गए हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है।